जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पायल है और मैं गुरु जी से अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ। संगत जी, हम ना बचपन से ही सुनते आते हैं, जो हम दोहे होते हैं ना, वो हम काफ़ी बचपन से सुनते आते हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना, उस वक़्त हमें इन चीज़ों का मतलब नहीं पता होता, हमें इतना ज्ञान नहीं होता। संगत जी, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें एक-एक चीज़ के बारे में एहसास होता है। संगत जी, मैंने ऐसे ही एक दोहा सुना था, करम की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जैसे कर्म करते हैं, हमने पिछले जैसे कर्म किए हैं, हमें उसी तरह से उसका फल मिलता है। हम आगे भी जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसलिए गुरुजी भी हमेशा हमें यही कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, इससे ही आपकी किस्मत बनती है। संगत जी, नहीं तो हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं, हमारे कोई काम नहीं बनते, तो संगत जी हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था और संगत जी, जब मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी, संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खराब फेज से गुजर रही थी। संगत जी, है तो अभी भी वैसे ही, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर फील करती हूँ। गुरु जी ने खुद मेरा हाथ थामा है, मुझे अपनी संगत बनाया है, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। संगत जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या-क्या किया। जैसे कि मैं गुरुजी से मार्च में जुड़ी थी। संगत जी, मैं मार्च 2024 अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, एक दिन मैंने यूट्यूब पर एक संगत थी, वो सत्संग सुना रही थी। संगत जी, ये मेरी मदद सिर्फ गुरुजी ने की, क्योंकि संगत जी मुझे मेरा मन करता था कि मैं यूट्यूब पे अपना कुछ काम करूं, अपना कोई चैनल बनाऊं। संगत जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अपनी लाइफ को लेकर कुछ लोगों ने परेशान कर रखा है। गुरुजी मुझे हमेशा यही मैसेज दिखाते हैं कि पुत्र परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ। तू फिक्र ना कर, सब ठीक होएगा। जल्द ही सब तुझे मिल जाएगा, जो तू चाहती है, जैसे तू चाहती है। मेरे पुत्र, जिससे मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बड़ा, मेरा कोई अपना मेरे साथ है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी मेरे मन में किसी के लिए गलत भाव भी आ जाते थे। मैं किसी के लिए गलत भी सोच जाती थी। अगर मेरे साथ कोई गलत करता था तो मेरे मन में बदले की भावना बन जाती थी। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी के मैंने सत्संग सुने हैं संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने हर एक सत्संग में मुझे यही जवाब दिया है कि कभी भी तू अपनी तरफ से किसी का बुरा मत सोच, कभी भी किसी के साथ गलत मत सोच, तू हमेशा अपने कर्म सही रख। और संगत जी, फिर वही दोहा मुझे याद आता है कि करम की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने। संगत जी, बिल्कुल सही बात है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारी किस्मत बनती है संगत जी। लेकिन हम कर्म की गठरी तो पहले से ही लाद कर फिर रहे हैं, हम नहीं जानते कि हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं जिसका फल हमें आज मिल रहा है। संगत जी, उसमें हमारे लिए अगर हमने कुछ गलत किए हैं तो संगत जी हमारे साथ बुरा भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हमारे साथ सब कुछ सही होता है। क्योंकि संगत जी, हमारे कर्म तो हमने खुद ही भुगतने हैं। गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म मैं आपके अपने ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन जो 10%, जो 10% है ना संगत जी, वो तो हमें खुद को ही भुगतने हैं। और संगत जी, सोचिए,
अगर हमें पूरे के पूरे 100% कर्म खुद भोगने पड़ते तो संगत जी हमारा क्या हाल होता। संगत जी और आज भी हम वही कर रहे हैं। अपने कर्म हर रोज खराब करते हैं संगत जी, हर रोज खराब करते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर देता है, हमारे लिए कोई बुरा कोई कह भी देता है, संगत जी करना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई हमें वैसे कोई बुरा कह भी देता है तो हमारे मन में किस तरह से भाव आ जाते हैं कि हाँ, अगर इसने किया है तो मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, ज़रूर लूँगी, इस तरह से हम सोचने लग जाते हैं। और संगत जी लेकिन गुरुजी के साथ सच में जुड़ने के बाद संगत जी, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है संगत जी, इतना कुछ दिया है। एक सब्र, इतना सब्र आ गया है संगत जी, इतना सब्र आ गया है। शायद जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ, मैं भी ऐसी हो जाऊँगी। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं गुरुजी से मार्च में ही जुड़ी हूँ। लेकिन संगत जी अप्रैल, मई मार्च में संगत जी मैं लास्ट में ही जुड़ी थी, अप्रैल और मई। संगत जी अभी तो मई का मंथ चल रहा है, जून तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। संगत जी ये 1 से डेढ़ महीने में, 2 महीने चलो हम लगा सकते हैं कि 2 महीने में संगत जी गुरुजी ने मेरी पूरी की पूरी सोच बदल के रख दी है। संगत जी नहीं तो मेरा नेचर तो ऐसा था कि अगर मेरे साथ किसी ने कोई गलत किया है तो मेरे मन में हमेशा बदले की भावना रहती थी। मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि उसने मुझ मेरी इस जगह पे इंसल्ट की, अब मैं उसकी उस जगह पे इंसल्ट करूँगी। क्योंकि मुझे हमेशा यही रहा है कि मैं हमेशा दूसरे से ऊपर रहूँ, मतलब मैंने कभी भी नीवा होना नहीं सीखा। लेकिन संगत जी इन 2 महीने में गुरुजी ने मुझे नीवा होना सिखाया है। और आज जब मैं उस दोहे का मतलब समझती हूँ तो संगत जी मुझे सच में लगता है कि गुरुजी ने तो मेरा हाथ कब से थामा हुआ था। संगत जी सुने तो आप लोगों ने भी होंगे। लेकिन कहते हैं ना कई-कई चीज़ें हमारे ज़हन में रह जाती हैं, हमेशा हमें याद रहती हैं। संगत जी जब हम छोटे होते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में एहसास नहीं कर पाते। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम पे ज़िम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, हमारी फैमिलीज़ हो जाती हैं, चाहे वो हमारे मम्मी-पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। संगत जी, ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। संगत जी जब हम माँ-बाप के घर में होते हैं तो संगत जी हमें कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। चाहे हम लेट उठें, चाहे हम कुछ काम करें, ना करें, हमें कोई इन चीज़ों के बारे में कहने वाला नहीं होता। और हमारे मम्मी-पापा भी हमें बहुत लाड से रखते हैं, हर पल ऐसे रखते हैं जैसे अब हमें गुरुजी रख रहे हैं। हमेशा हमें अगर हमारे आँख में एक आँसू भी आ जाता था ना तो संगत जी मम्मी-पापा कि जैसे जान निकल जाती थी कि मेरे बच्चा क्यों परेशान है। और संगत जी आज सेम वैसे हमारे सतगुरु जी, हमारे गुरु जी करते हैं संगत जी। अगर हम संगत जी जब हम अपने इन-लॉज़ के पास चले जाते हैं, अपने ससुराल में चले जाते हैं तो संगत जी हम पे बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ आ जाती हैं। तो संगत जी उस वक़्त हमें कई बार ऐसा लगता है कि माँ-बाप ने हमें कितना प्यार किया। ऐसा नहीं है संगत जी कि वो प्यार नहीं करते, वो भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बात होती है हमें समझने की। हमें संगत जी हम ना शुरू से ही खुद ही फ़र्क करते आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे ब्रदर-भाभी हमारे मम्मी-पापा से गलत करते हैं, तो हम 1 मिनट में उनको बोल देते हैं कि आपने मम्मी को ऐसे क्यों बोला, आपने मम्मी को वैसे क्यों बोला। लेकिन संगत जी हम जब अपने इन-लॉज़ में चले जाते हैं, अपने ससुराल में चले जाते हैं, अगर हम अपने सास-ससुर को ऐसे बोलते हैं, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। संगत जी ये फ़र्क हमने खुद बनाए हुए हैं, इसलिए संगत जी मैं ना सिर्फ़ एक ये बात कहना चाहूँगी, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ तो। लेकिन संगत जी अ, जो मतलब मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी फैमिलीज़ हैं, मैं इन चीज़ों को समझती हूँ। शायद मैं पहले नहीं समझती थी, मैं भी वैसी थी जैसे बाकी लड़कियाँ होती हैं। लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो गुरुजी ने मुझे खुद बताया है कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ।
तो संगत जी मुझे मतलब इन चीज़ों के बारे में जब गुरुजी ने बताया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ये चीज़ें मुझे सिखाकर किसी दूसरी संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ होता है। संगत जी, आज के टाइम में करनी-भरनी यही होती है। आगे अगले पिछले कर्म संगत जी कुछ नहीं होते। हम जैसे कर्म करते हैं, हम वैसे ही हमें फल मिलते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संगत जी मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान थी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और संगत जी मैं सारी परेशानी भूल गई। संगत जी उसके बाद मेरी जर्नी जैसे-जैसे गुरुजी के साथ शुरू हुई, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। संगत जी मैंने कल गुरुजी के सामने कुछ सवालों को लेकर चिट्ठी भी डाली थी। संगत जी जिसका जवाब गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा दिया। गुरुजी मुझे पूजा करते टाइम भी संगत जी दर्शन देते हैं, गुरुपा पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देते हैं। संगत जी मैं भी अपनी लाइफ में इस तरह से टूटी हुई थी ना, मुझे लगता था कि पता नहीं कभी जिंदगी में कुछ सही होगा भी या नहीं। लेकिन संगत जी मेरी जर्नी तो गुरुजी के साथ अभी शुरू हुई है। बहुत सारी संगत है जो गुरुजी के साथ पता नहीं कितने-कितने टाइम से जुड़ी हुई है। वो भी संगत है संगत जी जो जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में भी देखा हुआ है। संगत जी मुझे तो देखो मुझे लगता है कि मैं अभी जुड़ी हूँ, बाकी तो गुरुजी ही जानते हैं कि हमारा गुरुजी के साथ नाता कब से है। लेकिन संगत जी जब से मैं फ़ील कर पा रही हूँ संगत जी सच में गुरुजी ने किस तरह से मुझे सँभाला है। मैं जब भी संगत जी पूजा पाठ करती हूँ, गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं और गुरुपा पर विश्वास संगत जी हमेशा हमें रखना चाहिए, वो सब ठीक कर देते हैं। संगत जी गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि बेटे काम में देर हो रही है लेकिन तेरा काम पक्का होगा, तो टेंशन ना लिया कर। जो तेरा बुरा करते हैं उनको बोल दे, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, मुझे फ़िक्र नहीं है किसी बात की। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरे साथ रहने के लिए, मेरे मालिक हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। आपकी बेटी को बहुत ज़रूरत है आपकी गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। गुरुजी आपके बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, मेरे लिए शिवजी ही सब कुछ थे। उन्होंने मुझे आपसे जोड़ दिया संगत जी, मैं गुरुजी का सच में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर हर महादेव। आज मैं संगत जी इतनी खुश हूँ ना संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं शिवजी जी को बहुत मानती थी। लेकिन मेरे मन में ना हमेशा से ये बात रहती थी कि एक गुरु ज़रूर होने चाहिए। संगत जी मैंने ना अपने बड़ों से सुना हुआ था कि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो संगत जी उस टाइम तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता था, मैं इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करती थी। अगर मेरे घर में कोई भी इस तरह की बातें करता था तो मैं उनको बोलती थी कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। लेकिन संगत जी जैसे-जैसे बड़े हुए, जैसे-जैसे इन चीज़ों के बारे में समझ आने लगी, तो संगत जी पता चलने लगा कि क्यों एक गुरु का होना ज़रूरी है। तो संगत जी मैं हमेशा शिवजी जी को यही कहती थी कि मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा गुरु आ जाए, इंसान तो नहीं माफ़ करना संगत जी, एक ऐसा गुरु आ जाए जिनसे मैं बेफ़िक्र होके कोई भी बात कर सकूँ, जो मुझे सँभाल सके और गुरु को मैं ज़रूर बनाना चाहती थी। तो संगत जी शिवजी जी ने ही मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है। संगत जी गुरुजी तो खुद महाशिव हैं। संगत जी ये चीज़ें मुझे बहुत बाद में पता चली थी लेकिन मैं सच में अपने आप को बहुत लकी और बहुत किस्मत वाला समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। संगत जी एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसमें ना आंटी जी ने बोला कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मुझे भी दो, मेरा भी कल्याण करो। और संगत जी जब मैं पूजा में बैठती थी तो एकदम ये बात मेरे मन में आती थी
कि गुरुजी मुझे भी दर्शन देंगे संगत जी। जब मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए थे, ये बात तब की है। उसके बाद तो गुरुजी मुझे हर टाइम पूजा जब भी करती हूँ मुझे दर्शन देते हैं। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन देंगे और मेरे मन में आता था कि अभी तक तो गुरुजी ने मुझे भी दर्शन नहीं दिए। ऐसा तो मेरे साथ भी है, मुझे महसूस होता था ये बात। लेकिन मैंने गुरुजी से तभी पूजा में ही बोला कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी अभी पूजा में ही बताओ कि आप मेरे साथ हो। और संगत जी मैं करने लगी और उसके बाद मैंने मंत्र जाप करने लगी। और जब मैं पूजा से उठी तो मैंने देखा कि मेरी जोत में बहुत बड़ा सारा फूल बना हुआ है। मतलब फूल बनते हैं मेरी जोत में, लेकिन आज सच में बहुत बड़ा था। मतलब मैं खुश हो गई थी मतलब उस दिन कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी उस वक़्त ना जब पहली बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, जब मुझे मेरी जोत में फूल बना था। तो संगत जी मुझे ना इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि फूल बनता है तो क्या होता है। तो संगत जी मैंने वो देखा और उसके बाद मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, मैंने मंत्र जाप किया, पूजा पाठ करके मैं उठ के बैठ गई मतलब अपना काम करने लगी। उसके बाद संगत जी शाम का टाइम था तो मेरे पास ना एक सत्संग फ्लैश हुआ, उसपे जो उसका टाइटल था वो ये था कि अगर आपके जोत में भी फूल बनता है तो समझ जाओ इसका क्या मतलब है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, मतलब उसी दिन संगत जी देखो सेम डे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी बता रहे थे कि ना मैं ना गुरुजी को हमेशा कहती थी कि गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं देते, जैसे मैंने अपने मन में सोचा था। तो गुरुजी ने मुझे जोत में फूल के दर्शन दिए और संगत जी आंटी जी ने बताया कि अगर फूल के दर्शन होते हैं तो मतलब गुरुजी हमें एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ और तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो संगत जी मैं सुन के बड़ी खुश हुई और संगत जी फिर मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मैंने तो ऐसे ही आपको बोल दिया, मैं कोई आपकी परीक्षा या फिर कोई भी आपको आज़मा नहीं रही थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। लेकिन मैंने वो सत्संग सुना था तो मेरे मन में ये बात आ गई तो मैंने आपको बोल दी। संगत जी उसके बाद जब वो फूल बना तो उसके बाद भी जैसे मुझे ये तो नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। पर मैं उठ गई ना तो उसके बाद भी मेरे मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि मैंने गुरुजी को बोला था और गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने खुद ही मुझे बता दिया कि तूने मुझे बोला था और मैंने तुझे दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे जोत में गुरुजी ने दर्शन दिए और उसके बाद गुरुजी का मेरे पास ये भी मैसेज आया कि बेटा जो तूने अरदास की है वो पूरी होने वाली है। बस कुछ तेरा कोई काम है उसमें वक़्त लग रहा है। जैसे ही संगत जी मेरी वो अरदास पूरी होगी, मैं ज़रूर अपना एक बड़ा सत्संग भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि संगत जी गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ है। संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, संगत जी मेरे वो भी काम हुए हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे कि ये काम कैसे हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने वो भी मेरे सारे के सारे काम पूरे किए हैं। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना तो कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती। जितना करूँ उतना कम है क्योंकि संगत जी हमेशा गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया है कि तू फ़िक्र ना कर और संगत जी सच में गुरुजी ने मुझे बेफ़िक्रा कर दिया है। मैं पहले ना संगत जी छोटी-छोटी बात को लेकर बैठ जाती थी, मतलब मैं दिल पे लगा लेती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं ये चीज़ मेरी कैसे होगी, पता नहीं ये काम मेरा कैसे होगा। लेकिन संगत जी सच में गुरुजी ने हर एक चीज़ को पूरा कर दिया है, हर एक चीज़ को। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, दिल से गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। संगत जी अब ना मैं कोई भी बात होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ। अगर मुझे किसी बात पे रोना आता है तो मैं गुरुजी के आगे रोती हूँ, अगर मैं कभी खुश होती हूँ तो मैं गुरुजी के आगे खुश होती हूँ। मतलब मैंने सब कुछ अब गुरुजी को ही सौंप दिया है। संगत जी इस दुनिया से और दुनिया के लोगों से पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, कुछ चीज़ों को लेकर, पर जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है संगत जी मैं इतनी शांत हो गई हूँ
किसी भी चीज़ की मैं जिद नहीं करती क्योंकि गुरु पर पूरा भरोसा है। संगत जी, पहले मैं हर एक चीज़ के लिए मतलब अगर मेरे मुँह से कोई चीज़ निकल गई, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ पूरी क्यों नहीं हो रही? मैं इतनी बेचैन हो जाती थी उन चीज़ों के लिए। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे बताया है कि हमें हमारा जो मकसद है इस धरती पे आने का वो क्या है। लेकिन हम संगत जी क्या कर रहे हैं कि हम जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फँसे हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ कुछ देर की खुशी देते हैं, लेकिन जो हमें अंदर से जो खुशी चाहिए वो हमें हमारे गुरुजी, हमारे सतगुरुजी ही दे सकते हैं। संगत जी, इसीलिए गुरुजी हमें कहते हैं कि तुम मंत्र जाप करा करो। गुरुजी हमें कहते हैं सुखमनी साहिब दा पाठ किया करो, जपजी साहिब दा पाठ किया करो, हनुमान चालीसा दा पाठ किया करो, शिव पुराण पढ़ा करो। क्योंकि संगत जी, हमारी जो गति है वो इन्हीं चीज़ों से होगी। संगत जी, मुझे गुरुजी हमेशा मैसेज देते हैं कि तू चिंता मत कर। संगत जी, मैं सबको देख लूँगा। संगत जी, हम जो भी सीखते हैं ना वो ठोकर खाकर ही सीखते हैं। और संगत जी, मैं भी ठोकर खाकर ही सीखी हूँ, नहीं तो इतना कुछ संगत जी मेरी लाइफ में हुआ है, इतनी परेशानियाँ मैंने देखी हैं, लेकिन जब अब गुरुजी आ गए हैं तो गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी पर विश्वास रखो। कुछ काम में संगत जी देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं। सबके अपने-अपने कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे मालिक, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है, उन सबकी अरदास को पूरी करना। जिन्हें जो भी चाहिए उन सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, क्योंकि संगत जी मुझे पता है कि हमारी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। गुरुजी हमें मौज करना भी सिखाते हैं। संगत जी, ये नहीं है कि गुरुजी हमेशा हर टाइम हमें यही कहते हैं कि आप भक्ति करते रहो। गुरुजी हमेशा हमें ये भी कहते हैं कि आप मौज भी किया करो। अपने लिए जीना सीखो, आप घूमो फिरो, ऐश करो। संगत जी, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है तो हम क्या करें? संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम पैसे से ही कंपेयर करें, लेकिन गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दो संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने किस तरह से बिना सोचे ही अपने आप सब कुछ किया है, अपने आप सब प्रोग्राम्स बना दिए हैं, कैसे बनाए, कैसे किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी ही जानते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आप सबको सुनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। संगत जी, मैंने अपनी बेटी की ईयर पियर्सिंग करवानी थी, तो मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कई बार लगता था कि वो छोटी है, मैं उसकी करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो संगत जी, मेरे अंकल जी कहने लगे कि तू मम्मा से पूछ ले, मतलब मेरी मदर इन लॉ से। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल की, तो वो कहते कि हाँ, अब मौसम सही है, आप करवा लो। क्योंकि अगर हम आगे बारिश वाला मौसम शुरू हो जाएगा, सावन वगैरह का, अगर उसमें करवाएँगे तो पकने का डर रहता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी करवाने चले गए। तो संगत जी, हमने ना उसकी पियर्सिंग करवा दी, और उसके बाद संगत जी उसी रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है। संगत जी, मेरे को ड्रीम में यही दिखता है कि मैं अपनी बेटी की पियर्सिंग करवा रही हूँ, और जो वो अंकल थे उन्होंने गलत पियर्सिंग कर दी, और मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल, यहाँ थोड़ी करनी थी, आपने तो गलत कर दी। और संगत जी, अचानक से मुझे गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी मुझे डाँटने लग जाते हैं कि तूने क्यों करवाई, अभी नहीं करवानी थी। तो संगत जी, मेरा मन बड़ा घबराया, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? तो संगत जी, मेरे अचानक से नींद खुल गई और मेरा ना मन घबरा ही जा रहा था कि गुरुजी ने तो मुझे ड्रीम में आके मना कर दिया, लेकिन हमने तो करवा ली।
और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी बच्ची के कानों को देखा, तो उसके एक कान में तो कम स्वेलिंग थी और दूसरे कान में ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो संगत जी जिस कान में गलत पियर्सिंग हुई थी, उस कान की जो स्वेलिंग थी वो ज़्यादा थी और ये चीज़ देखकर संगत जी मैं घबरा गई। मैंने कहा कि गुरुजी पता नहीं मुझे क्या संदेश देना चाहते थे, गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते थे। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी का बेटी को गोद में लेकर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके दोनों कानों में गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और उसे जल प्रसाद भी दिया, ताकि जो भी उस पे कष्ट था वो गुरुजी काट दें। और संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी भी माँगी और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते थे। मतलब मुझे इसकी पियर्सिंग करवानी चाहिए थी या नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन अब तो मैंने इसकी पियर्सिंग करवा दी है, अब आप ही देखना। और संगत जी मेरा मन जैसे होता है ना कि हम माँ होते हैं तो हमारा मन घबराने लग जाता है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा अब आपने ही करनी है। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, तेरी बेटी दी जेड़ा कष्ट सी मैं काट दिता। संगत जी मैंने ये मैसेज देखकर गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमारी अरदास कितनी जल्दी सुन लेते हो। और संगत जी उसके बाद मेरी बेटी के जो कानों में स्वेलिंग थी संगत जी वो भी धीरे-धीरे कम होने लगी और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप मतलब हो तो संगत जी हम हैं, गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। संगत जी गुरुजी किस तरह से हमारे इतने बड़े-बड़े कष्टों को बहुत छोटे में कटवा देते हैं, हम नहीं जानते। संगत जी जाने से पहले मैंने गुरुजी को नहीं बोला था कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, मैं अपनी बेटी की पियर्सिंग करवाने जा रही हूँ। संगत जी मैं इसके लिए भी गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं अभी-अभी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो संगत जी मतलब मैं ये चीज़ें ना कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन गुरुजी तो हर पल हमारे साथ होते हैं। संगत जी गुरुजी तो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, चाहे हम उन्हें कहें या ना कहें। गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। गुरुजी का मैं हमेशा हर श्वास में शुक्राना करती हूँ। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं संगत जी, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। गुरुजी को जब-जब अब मैं याद करती हूँ तो संगत जी गुरुजी मुझे उसी वक़्त बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं। अगर कभी बाहर होती हूँ तो गुरुजी 777 की भी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी पहले मुझे नहीं पता था कि ये 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो गुरु जी की होती हैं। लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ने लगी, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होने लगा, तो मुझे पता चलने लगा कि ये ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। क्योंकि संगत जी गुरुजी की बर्थ डेट भी 7 है, मंथ डेट भी 7 है। तो संगत जी फिर मुझे पता चलने लगा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हूँ क्योंकि संगत जी मेरे दोनों बच्चों की जो डेट है, बर्थ डेट वो 7 ही है। शुक्राना गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है और मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया और ऐसे ही गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पे, सारी संगत पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे पूरे परिवार पे और आपकी सारी संगत पर गुरुजी हमेशा बनाकर रखना। क्योंकि अब संगत भी संगत जी एक परिवार ही है हमारा और हमें सबकी भलाई सोचनी चाहिए। मुझे तो गुरुजी ने संगत जी इतना बदल दिया है, जो चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे खुद में इतने ज़्यादा चेंजेस महसूस होते हैं संगत जी। पहले मैं हर एक बात को लेकर बैठ जाती थी, अब लेकिन मैं इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। मुझे लगता है कि हर एक रिश्ता अपनी जगह पे ज़रूरी है। अगर हमें जीना है तो संगत जी इसके लिए हमें सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अगर संगत जी सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन वो मैंने सत्संग में किए हैं 1-2 बार जब भी मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई सत्संग पे गुरुजी ने मुझे बुलाया है, तो वहीं पे मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। लेकिन इस तरह से रिकॉर्ड करके, लिख करके मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ।
और संगत जी अगर मैंने कोई भी वर्ड गलत बोल दिया हो या फिर मेरी कोई भी बात संगत को गलत लगी हुई हो, तो संगत जी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सारी संगत से क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, गुरुजी के मंत्र जाप से। और सॉरी संगत जी, मैं सत्संग के शुरू में गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, उसके लिए भी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी और जय गुरुजी आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी उनको और उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस करना, हमेशा उनके अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।